एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम के एक प्रतिष्ठित साधु रहते थे। गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पे विश्वास नहीं करता था और वह हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। पूजा करने के बाद जब वो कभी खाली बैठता तो उसे अपने धन की सुरक्षा के लिए काफी चिंता होती। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे अपने साथ ही लेकर चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नज़र साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। एक दिन जब साधु भगवान के भजन में व्यस्त थे तो ठग एक छात्र का भेष बनाकर उनके पास पहुंचा। उसने साधु से मिन्नतें की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया। इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग ने साधु के विश्वास पात्र बनने के लिए बहुत मेहनत की। वह मंदिर की साफ सफाई करता, पूजा पाठ आदि करता। ठग ने साधु की खूब सेवा करी और वह साधु का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव से अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने नदी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी उस कम्बल के भीतर रख उसे नदी के किनारे रख दिया और ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग तो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।